नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। प्लेन क्रैश में कोई बच सकता है? ये सवाल हर बार तब उठता है जब आसमान में कोई बड़ा हादसा होता है। हाल ही में अहमदाबाद में हुए भयानक विमान हादसे ने फिर से इसी बहस को जन्म दे दिया है। हादसे में जहां 241 लोगों की जान चली गई, वहीं एक व्यक्ति ऐसा भी था जो चमत्कारी रूप से जिंदा बच गया। विश्वास कुमार रमेश। गुरुवार दोपहर से ही ये नाम चर्चा में है। दरअसल रमेश एकमात्र यात्री है जो गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जीवित बचे हैं। इसकी बड़ी वजह उनकी सीट यानी 11A मानी जा रही है। आमतौर पर यात्री इस सीट पर बैठने से बचते हैं, लेकिन एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में कुल 242 लोग सवार थे। टेक ऑफ के महज 30 सेकंड बाद प्लेन तेज धमाके के साथ क्रैश हो गया। अहमदाबाद में एटीसी के अनुसार विमान के पायलट ने दोपहर 1:39 पर उड़ान भरने के तुरंत बाद मेडे कॉल किया, जो पूर्ण आपात स्थिति का संकेत था। उन्होंने कहा कि उपलब्ध वीडियो फुटेज के अनुसार दोनों इंजन की पूरी क्षमता बंद हो गई थी और पक्षी का टकराना दुर्घटना के संभावित कारणों में से एक बताया जा रहा है। टेलीविजन पर प्रसारित फुटेज में दिखाया जा सकता है कि विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद नीचे की ओर आया, जबकि उसका लैंडिंग गियर अब भी बाहर निकला हुआ था। विश्वास कुमार रमेश सीट नंबर 11A पर बैठे थे और हादसे के बाद अपने पैरों पर चलते हुए मलबे से बाहर आते हुए नजर आए। घायल हालत में उन्होंने बताया कि हादसे के बाद जब होश आया तो चारों ओर सिर्फ लाशें थी। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रमेश मूल रूप से ब्रिटेन के नागरिक है और अपने भाई के साथ सफर कर रहे थे, जो अब भी लापता है। विश्वास कुमार के अनुसार जैसे ही झटका लगा, सभी लोग घबरा गए और चीख पुकार मच गई। मैं 11A सीट पर बैठा था, तब जैसे ही विमान ने जोर से झटका खाया, मेरी आंखें बंद हो गई। मुझे लगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन जब आंख खोली तो देखा कि मैं सुरक्षित था। उन्होंने कहा कि यह अनुभव उनकी जिंदगी बदल देने वाला रहा और अब वो हर पल को एक तोहफा मानकर जीना चाहेंगे। ये वाकई चमत्कार ही था कि वो सुरक्षित बाहर आ सके। रमेश की सीट का नंबर भी 11A था। तो वहीं बीते साल एक इंटरव्यू में फ्लाइट अटेंडेंट्स ने बताया था कि 11A और 11F पर बैठने से यात्री इसलिए बचते हैं क्योंकि ये प्लेन के बिल्कुल बीच में मौजूद होती है और ऐसे में उन्हें विमान से उतरने में आखिरी मौका मिलता है। दोनों ही सीटें विंडो है। अगर आप प्लेन से जल्दी उतरना चाहते हैं तो हर कीमत पर 11 रो की सीटों से बचें। लेकिन ये जानकर शायद आपको हैरानी हो कि ऐसा चमत्कार पहले भी हो चुका है। जो रमेश कुमार बचे हैं, उनसे पहले भी साल 1987 में अमेरिका में हुए एक विमान हादसे में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट 255 के क्रैश में 154 लोग मारे गए थे, लेकिन 4 साल की एक बच्ची सेसेलिया सिचन सीट से बंधे होने के कारण मलबे में सुरक्षित मिली थी। ये घटना भी चमत्कार के रूप में दर्ज हुई थी। तो वहीं इस चमत्कार के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई सीट प्लेन में सेफ होती है या विश्वास का बचना सिर्फ किस्मत का खेल है? अब तक इस पर क्या रिसर्च हुई है, एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए ठीक से समझते हैं। तो अलग अलग रिसर्च स्टडीज के अनुसार विमान के पिछले हिस्से में बैठने वाले यात्रियों की जान बचने की संभावना सबसे अधिक होती है। पिछले 35 वर्षों के आंकड़ों के मुताबिक पीछे की सीटों पर मृत्यु दर करीब 28% रहती है, जबकि विमान के अन्य हिस्सों में ये 44% तक पहुंच जाती है। तो वहीं कहा जाता है कि इमरजेंसी गेट के पास की सीटें फायदेमंद रहती है। इसके पीछे का क्या कारण है, तो इसको भी बात इस पर कर लेते हैं। तो रिसर्च के अनुसार जो यात्री इमरजेंसी एग्जिट के पास की सीटों पर होते हैं, वो आपातकालीन स्थिति में जल्दी बाहर निकल सकते हैं। विशेष रूप से अगर आपकी सीट गेट से 5 रो के अंदर है तो आपकी सुरक्षा की संभावना और बढ़ जाती है। विमान के सामने का हिस्सा सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है, ये भी समझ लेते हैं। तो अधिकतर हादसों में टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान विमान का अगला हिस्सा पहले जमीन से टकराता है। इस कारण सामने बैठने वाले यात्रियों के लिए खतरा ज्यादा होता है। वहीं पिछले हिस्से में बैठने वाले कई बार इस टक्कर से बच जाते हैं। बीच की सीटें और विंग्स के पास जोखिम भरा क्यों नहीं माना जाता है, तो विमान के बीच के हिस्से में फ्यूल टैंक मौजूद होते हैं जो आग लगने या विस्फोट की स्थिति से बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसी कारण विंग्स के पास की सीटों को सबसे असुरक्षित माना जाता है। शोधों में यह भी सामने आया है कि आग लगने की स्थिति में खिड़की पर बैठने वालों को सबसे पहले नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि आंकड़े और रिसर्च एक तरफ है, पर यह भी समझना जरूरी है कि हर हादसा अलग ही होता है। विमान की स्थिति, मौसम, टेक्निकल फेलियर और पायलट की प्रतिक्रिया जैसे कई फैक्टर्स तय करते हैं कि कौन बच पाएगा और कौन नहीं। जहां वैज्ञानिक शोध और आंकड़े बताते हैं कि विमान की पिछली सीटें और इमरजेंसी एग्जिट के पास की सीटें अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाती है, वहीं असली सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि आपात स्थिति में
आप कितनी तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि विश्वास कुमार के साथ जब ये हुआ तो उन्होंने इमरजेंसी गेट से कूदने की कोशिश भी की थी। तो ये बोइंग ड्रीमलाइनर से जुड़ी पहली दुर्घटना है जिससे इसकी उन्नत विशेषताओं के लिए जाना जाता है। वहीं ये 2020 के बाद से भारत की दूसरी सबसे बड़ी विमान दुर्घटना है, जब एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान केरल के कोझिकोड में उतरते समय गीले रनवे से फिसल गया था और उसके 2 टुकड़े हो गए थे। विमान में सवार 190 में से 2 पायलट सहित 21 लोगों की जान चली गई थी। तो वहीं रमेश विश्वास कुमार की तरह हर यात्री की किस्मत इतनी मजबूत नहीं होती, लेकिन सुरक्षा को लेकर जानकारी रखना और जागरूक रहना जीवन को बचा सकता है। तो इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।